बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिद्दीक़त खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SSD इलेक्ट्रिक। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि एसी रूम कूलर को डीसी में कन्वर्ट करें। डीसी रूम कूलर को आप डायरेक्ट सोलर पैनल, बैटरीज और वापटा पर भी चला सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके नट बोल्ट को मैं ग्राइंडर मशीन के द्वारा कट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके नट बोल्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जंग लग चुका था। और वैसे भी ये 10 साल पुराना प्लास्टिक की बॉडी वाला रूम कूलर है। अगर इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करते तो इसने टूट जाना था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गर्मियाँ आ चुकी हैं। हर गरीब आदमी की यही कोशिश होती है कि कम बजट में रहते हुए मुझे ठंडी हवा मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नट बोल्ट कट करने के बाद मैं इस बड़ी वाली मोटर को बाहर निकाल रहा हूँ, जो बिजली पर चलती है। अब इसकी जगह पर मैं यह डीसी बिलीनो मोटर लगाऊंगा। मोटर लगाने से पहले आपने इसके ब्लेडों को लगा देना है। वैसे तो आप बाद में भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आसानी के लिए पहले ही लगा रहा हूँ। ब्लेडों को शाफ्ट के अंदर डालकर सेंटर वाले बोल्ट को आपने अच्छे से टाइट कर देना है। शाफ्ट वाले बोल्ट को मैंने अच्छे से टाइट कर दिया है। रूम कूलर के अंदर जो लोहे वाली पत्तियां लगी हुई हैं, डीसी मोटर को उनके साथ रख के मेजरमेंट ले लेना है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि मोटर की शाफ्ट बहुत ही लंबी है। लोहे वाली पट्टियों को अगर बैंड कर कर लगाऊं तो मूविंग वाली ग्रिल के साथ इसकी मोटर टकराएगी। कड़ वाली पट्टी में मैंने ड्रिल के साथ होल करके लोहे वाली पट्टी के साथ अटैच कर दिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि आप लोगों का टाइम भी बच सके। यह है डीसी वाटर पंप। इस वाटर पंप को मैं इस रूम कूलर के अंदर लगाऊंगा। चलिए दोस्तों, अब इसकी वायरिंग कनेक्शन को समझ लेते हैं। एक वायर का मेजरमेंट लेके आपने वायर को कट कर लेना है। वायर को कट कर लेने के बाद वायर को दोनों तरफ से छील लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। अभी आप लोग देख सकते हो मैं वाटर पंप वाली वायर को छील रहा हूँ। का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आगे वाले प्रोसेस को चलते हैं। वायर का मेजरमेंट लेकर कट किया था, उस वायर को वाटर पंप वाली वायर के साथ आपने जॉइंट कर देना है। जी, तो वाटर पंप वाली वायर के साथ मैं उस वायर को जॉइंट कर रहा हूँ। यह माइनस वाली वायर है दोस्तों। वाटर पंप वाली वायर को फैन वाली वायर के साथ आपने जॉइंट कर देना है। वाटर पंप वाली वायर को मैं फैन वाली वायर के साथ जॉइंट कर रहा हूँ। सभी वायरों को आपने अच्छे से जॉइंट कर लेना है दोस्तों। जॉइंट अगर लूज़ होंगे तो स्पार्किंग होगी तो आपकी वायर जलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इनपुट सप्लाई वाली वायर को भी इन्हीं सभी वायरों के साथ आपने जॉइंट कर देना है। ये माइनस वाली वायरें हैं दोस्तों। सभी तारों को आपने अच्छे से जॉइंट कर देना है, ताकि बाद में किसी किस्म की परेशानी ना बने। एक और वायर का मेजरमेंट लेके आपने वायर को कट कर लेना है। वायर को कट कर लेने के बाद आपने वायर को दोनों तरफ से छील लेना है। अभी आप लोग देख सकते हो वाटर पंप की दूसरी वायर को मैं छील रहा हूँ। इस वायर को आपने वाटर पंप की दूसरी वायर के साथ जॉइंट कर देना है। बेसिकली ये प्लस वाली वायर है दोस्तों। इस रूम कूलर के अंदर मैं ये 15 एम्पेयर वाला स्विच लगाऊंगा। इनपुट सप्लाई वाली दूसरी वायर को आपने स्विच के अंदर डाल देना है। फैन वाली दूसरी वायर को भी इसी के साथ जॉइंट कर देना है, क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट ही चलाना है।
दोनों तारों को अच्छे से जॉइंट करने के बाद आपने स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देना है दोस्तों। अभी आप लोग देख सकते हो कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा रूम कूलर चलने के लिए बिल्कुल ही रेडी है। कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। जी तो रूम कूलर हमारा ऑन हो चुका है दोस्तों। हाल ये डायरेक्ट सोलर पैनल पर चल रहा है। अभी शाम का टाइम है। इसके पानी के फ्लो को आप लोग चेक कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त ये काम कर रहा है दोस्तों। वाटर पंप को मैंने बटन के ऊपर कर दिया है। फिर इसका वाटर पंप ही बटन के ऊपर कंट्रोल होगा। फैन इसका डायरेक्टली ही चलेगा। जो बटन इसके अंदर लगे हुए हैं उनको मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये जल जाते। वैसे भी ये रूम कूलर कमरे के हॉल के बाहर की साइड में पड़ा हुआ है।